लूका का 5वां अध्याय उसका 1 से पढ़ेंगे। जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और परमेश्वर का वचन सुनती थी और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था। यहां लिखा है जब भीड़ उस पर क्या कर रही थी? टूट पड़ रही थी। हालेलुया। भीड़ उस पर टूट पड़ रही थी। हालेलुया। ध्यान दिए आज, और आज जो कुछ भी हम सीखेंगे, हालेलुया, रोजाना की जिंदगी में आपको इस्तेमाल करना है। जिंदगी में कोई भी भले वस्तु से आप वंचित नहीं रहेंगे। हालेलुया। बहन की अद्भुत गवाही। हालेलुया। कुछ लोग हैं, मैं हमेशा देखता हूं, खामोश है लोग। हालेलुया। वो खामोश है वो लोग, पर वो परमेश्वर के बहुत करीब है और उनका विश्वास भी बड़ा दृढ़ है। हालेलुया। एक तो उदाहरण यहां सामने बैठे ऐसे है कुछ लोग, हालेलुया, पर परमेश्वर के वो बहुत करीब है। अभी गवाही आपने सुना कि परमेश्वर में अभी वो आए। हालेलुया। उनकी वफादारी परमेश्वर के साथ, उनका जो रिश्ता जो परमेश्वर के साथ है, हालेलुया, उसके अनुसार ही परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। अभी ये जो गवाही जो भी आपने सुना वो हल्की गवाही नहीं है, हल्की गवाही नहीं है। हालेलुया। उनके जिंदगी में हम परमेश्वर के सामर्थ्य को हम देख सकते हैं। हालेलुया। और यहां बाइबल बोलता है भीड़ टूट पड़ी। हालेलुया। कहां था? चर्च था वो, कहां था? नदी के खुला मैदान, समंदर के किनारे, और लोग क्या कर रहे थे? यीशु मसीह पे टूट पड़ रहे थे। हालेलुया। अभी मैंने प्रार्थना क्या की है? पतरस जाल धो रहा था, ढेर सारे लोगों ने देखा वो जाल धो रहा है। लोग देखते आप कपड़े धो रहे हैं, बर्तन घस रहे हैं, घर साफ कर रहे हैं, अच्छे नट वट के जा रहे हैं, पर अंदर क्या चल रहा है वो खुदा ही जानता है। रास्ते में जब चलते हैं, प्रेज द लॉर्ड, कैसे बहन? अच्छी हूं, अच्छे हैं, हालेलुया, पर वो खुदा जानता है आप कितने टूटे हुए हैं, कितने कर्ज में डूबे हुए, कितने मुसीबतों से घेरे हुए लोग हैं। हालेलुया। बाइबल बोलता है वो भीड़ उस पर टूट पड़ी। किसके लिए आए? यीशु मसीह ने चमत्कार किया वहां। बाइबल बोलता है यीशु मसीह उन्हें वचन बता रहा था। हालेलुया। पहले हम उसके वचन के प्यासे होना चाहिए और दौड़ के उस परमेश्वर के पास आना चाहिए, और उस वचनों के द्वारा ही वो आपको चंगा करेगा, रिहा करेगा, सुकून देगा। हालेलुया। यहां बाइबल बोल रहा, देखो भीड़ उस पर टूट पड़ रही थी। मतलब भीड़ इतनी प्यासी थी कि कहां यीशु है। वो बोलते थे, उस समय में फोन नहीं था, गाड़ी नहीं थी, तो सोच लो कितने दूर दूर से लोग आए होंगे, कितने दूर दूर से लोग आए होंगे। हम यहीं रहते हैं, कुछ लोग पीछे ही रहते हैं। पैदल क्या रेंगते भी आ सकते हैं, चर्च में रेंगते आ सकते हैं। और ये गवाही आप देखते हैं, जो लंबे से आते हैं ना, वो गवाही देते हैं, ऐसा हुआ ऐसा हुआ। क्यों? उनके अंदर वो प्यास है, वो विश्वास से वो निकलते हैं। हालेलुया। और यहां बाइबल बोलता है भीड़, देखो पहले वचन में ढेर सारी चीज सीखने जैसी है। भीड़ उस पर गिर रही थी। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन सुनती, परमेश्वर का वचन सुनती थी। सिर्फ चमत्कार के लिए मत आओ, परमेश्वर का वचन के लिए आओ। खुदावन ने बोला वही आपके लिए जीवन की रोटी है, वही आपके लिए जीवन का जल है। हालेलुया। वो सुनने के लिए वो आए, और यीशु मसीह क्या कर रहा था? उन्हें वचन सुना रहा था उस झील के किनारे। और पढ़ेंगे आगे क्या लिखा? और वो गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था। गन्नेसरत मतलब क्या मालूम है? गन्नेसरत का मतलब धन का बगीचा, माल का बगीचा। किसका? धन का बगीचा। हालेलुया। वहां धन कौन था? यीशु मसीह। हालेलुया। वो बगीचे में धन जब तक नहीं आएगा, वो धनवान परमेश्वर जब तक वहां नहीं आता है। उस जगह का नाम था धन का बगीचा। हालेलुया।
आगे पढ़ेंगे दूसरा वचन। कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी। उसने कितनी नावें लगी हुई देखी? क्या देखी उसने? यीशु मसीह ने 2 नाव वहां लगी हुई देखी। और आगे पढ़ेंगे। और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। अच्छा, बाइबल क्या बोलता है? देखो, पहला वचन बोलता है भीड़ उस पर टूट पड़ रही थी। क्यों टूट पड़ रही थी? वो वचन परमेश्वर का जीवन देने वाला वचन था। वो सुन रहे थे और उन्होंने यीशु मसीह की तारीफ सुनी होगी। ये जहां भी आता है लंगड़े दौड़ने लगते हैं, अंधे देखने लगते हैं, मुर्दे जी उठते हैं। हालेलुया। उन्होंने उसकी चर्चा सुनी, इसलिए उन्होंने क्या किया होगा? ढेर सारे बीमार लोगों को यीशु मसीह के पास लाया होगा। यीशु मसीह हमने जैसे सुने थे, तू ना बदलने वाला परमेश्वर है। जैसे तूने वहां किया परसों के दिन कफरनहूम में किया, खुदा बाप आज इस स्थान पे भी तू कर। हालेलुया। यदि उसी उम्मीद में आप आए हैं, खुदावन हर एक की जिंदगी में करेगा। और बाइबल बोलता है उसने क्या किया? वहां किनारे पे 2 नावें लगी हुई थी। 2 नावें क्या किया उसने? वहां देखा उसकी ओर। फिर से पढ़ेंगे दूसरा वचन। कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। हाँ, क्या देखा उसने? बराबर है, 2 नावें देखा और क्या देखा? पतरस को देखा। पतरस को देखा कि नहीं देखा? पतरस को देखा, वहां जितने लोग जाल धो रहे थे। हालेलुया। और ढेर सारे लोगों ने उनको देखा होगा जाली धोते थे। अभी उनको क्या पता है? सुबह का समय था, उन्होंने मछली पकड़ा या नहीं पकड़ा लोगों को पता नहीं। हम काम करके आते हैं शाम को, हालेलुया, पगार हमको मिलता नहीं मिलता किसी को पता नहीं। उस पगार से हमारा गुजारा होता कि नहीं होता हमको पता नहीं है। हालेलुया। हम काम करके आ रहे हैं, हमारे शरीर में रोग है या नहीं है किसी को पता नहीं है। हालेलुया। और यहां बाइबल क्या बोलता है? यीशु मसीह ने क्या किया? देखा। हालेलुया। हमारा खुदा ऐसा खुदा है, निरंतर वो हमको देखता है। हालेलुया। हमारी जिंदगी में क्या हो रहा है, हम कितने आंसू बहा रहे हैं, हालेलुया, और कितने खून पसीने को बहाकर हम धन को कमा रहे हैं, हालेलुया। और वो हमारे, बाइबल बोलता है 2 नाव को देखा। नाव मतलब हमारा घर, हमारा परिवार। हालेलुया, हालेलुया। घर और परिवार, बाइबल बोलता है खुदावन उसे देखा। हालेलुया। यदि परमेश्वर की नजर उस 2 नाव पर गई, जितने लोग जाल धो रहे थे उन पर उसकी नजर गई, वही परमेश्वर की नजर आप पर भी जा रही है। हालेलुया। हमको विश्वास करना है, प्रभु जैसे तूने नजर उधर की, आज तेरी नजर मुझ पर है। मेरे खुदा, तेरी नजर मुझ पर है। ढेर सारे लोग देखो ऐसे आए हैं, एक दूसरे को हम पहचानने, भले के पड़ोसी है, हालेलुया, हमको पता नहीं उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है। हालेलुया। देखो, परमेश्वर ने पतरस को नहीं भूला, और उस स्थान पर परमेश्वर क्यों आया? हालेलुया। उसी स्थान पर क्यों आया? उसी किनारे, समंदर तो बहुत बड़ा है, कहीं भी यीशु मसीह जा सकता था, पर यीशु मसीह उसी स्थान पर आया। हालेलुया। जहां पतरस था, हालेलुया, जो निराश मछुआरे की झुंड थी जो जाले धो रहे थे। हालेलुया। आज भी एक निराश की झुंड है, यहां बीमारी की समस्या की झुंड है। हालेलुया। और यीशु मसीह आपके बीच में है। हालेलुया। यीशु मसीह आपके बीच में आया है। हालेलुया। कायनात का जो मालिक हमारे बीच में आया है। हालेलुया। और जब भी स्त्रियों को मानसिक चीजें रहती है, एक बहन ने बोला कलीसिया में आ सकते हैं? मैं बोला आ सकते हैं। हालेलुया। 12 साल से जो अशुद्ध थी, उसने यीशु मसीह के दामन को छूकर चंगी हो गई। हालेलुया, हालेलुया। मेरा खुदावन आया है गंदे लोगों को साफ करने के लिए। अगर तुम बोलते हम साफ है, दरवाजा खुला है वहां। हालेलुया। साफ लोगों के लिए नहीं आया खुदावन, गंदे लोगों के लिए आया, बीमार लोगों के लिए आया, जो जकड़े हुए हैं उनके लिए वो आया। हालेलुया। कितना अच्छा परमेश्वर है। एक जोरदार ताली उस परमेश्वर के लिए बजाएंगे। बाइबल क्या बोलता है यहां? यीशु मसीह कब आया? सुबह आया। हालेलुया। अच्छा हुआ। देखो, परमेश्वर कभी देरी से नहीं आता है।
कभी कभी हम सोचते हैं आता 2 आठवड्यात आपलं काम झालं पाहिजे, 2 हफ्ते में होना चाहिए। हालेलुया, ये हमारी सोच है। खुदावन को समय में बांधो नहीं। हालेलुया, वो बांधा नहीं जाएगा समय में। हम बोलते आज होना चाहिए, कल या परसों, 6 महीने में। ना 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 ना, वैसे नहीं होता है। हालेलुया, खुदावन सुबह आ गया वहां। हालेलुया, सुबह आया, झील के किनारे नजारा मैंने अभी आपको बताया क्या था वहां। बाइबल बोलता है पतरस उस नाव से उतर गया था। हालेलुया, क्योंकि वो नाव उस रात को उसके लिए आशीष का कारण नहीं बना, इसीलिए उस नाव को छोड़कर वो क्या किया, किनारे पे आकर जाल दोहराता। हालेलुया, 3रा वचन पढ़ेंगे। हाँ, 3रा वचन। हाँ। उन नावों में से एक पर, एक नाव किसकी थी? शिमोन की थी। नाम लिखा था उसमें? नाम लिखा था? नहीं। नाम नहीं लिखा था उसमें। 2 नावें थी, उसमें से शिमोन के नाव में वो चला गया। आगे पढ़ेंगे। चढ़कर उसने उससे विनती की हाँ। कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। हाँ। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। हालेलुया, कितने लोग थे? लोग कितने थे वहां? ढेर सारे लोग थे। हालेलुया, यीशु मसीह के पास ढेर सारे लोग थे। यीशु लोगों से माला माल था। यहां पतरस मछली के लिए कंगाल था। यीशु मसीह माला माल है, यहां ढेर सारी भीड़ आ गए और वहां पतरस एक भी मछली हाथ नहीं लगी। हालेलुया, जाले वहां दोहराता। हालेलुया, और बाइबल यहां क्या बोलता है? यीशु मसीह ने उसी की नाव को चुना, पतरस के ही नाव को चुना। हालेलुया, दूसरा नाव क्यों नहीं चुना? 2 नावें थी, 2 नाव में तो एक इंसान नहीं जा सकता है, एक ही नाव में जाना है। पर पतरस के नाव को क्यों चुना उसने? अन्य भाषा मला कळत नाही। हालेलुया, पतरस का नाव इसीलिए चुना। देखो, जैसे खुदावन ने उसको बोला, हालेलुया, पतरस ने वैसे ही किया। हालेलुया, ध्यान देना, खुदावन उसी को चुनेगा, उसी को इस्तेमाल करेगा। हालेलुया, मुसीबतों के बीच में जो परमेश्वर के वचनों पे जो चलता है। मुश्किलों में था वो, मुसीबत से घेरा हुआ था। हालेलुया, फिर भी उसने क्या किया? परमेश्वर के वचनों का उल्लंघन नहीं किया। हालेलुया, आज भीड़ में मुझे पता नहीं किसके नाव के अंदर परमेश्वर जाने वाला है। हालेलुया, विश्वास से कहे आप, खुदा मेरे नाव में आ जा तू। हालेलुया, और जिसके नाव में आएगा, हालेलुया, उसकी जिंदगी को बदल देगा वो। नाव यानी कि हमारी जिंदगी, नाव यानी कि हमारा परिवार। हालेलुया, जैसे बाइबल बोलता है यीशु मसीह उस नाव के अंदर चला गया। हालेलुया, यीशु मसीह जो नाव में उसके गया, इसका मतलब क्या है? हालेलुया, उस दिन वो नाव उसके लिए एक समस्या हो गई थी। हालेलुया, नाव यानी कि हमारी जिंदगी, हमारा परिवार। हालेलुया, अब जैसे उसके नाव में वो गया, प्रचार तो वो कर रहा था लोगों से। हालेलुया, और दूसरी तरफ यीशु मसीह का ध्यान पतरस पे था और बाकी के जो मछुआरे थे। हालेलुया, और जैसे उसके नाव में दाखिल हुआ, आपकी जो समस्या है खुदावन उसमें दाखिल होगा। आपके रोगी जिस्म में वो खुदावन दाखिल होगा। खुदावन से कहें, खुदावन तू आ जा। हालेलुया, और जिस नाव को किनारे पे ऐसे ही छोड़ दिया, उसी नाव को खुदावन ने वहां इस्तेमाल किया। 14 वचन पढ़ेंगे। जब वह बातें कर चुका हाँ। तो शैमोन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। हालेलुया, क्या बोला उसने? क्या होने के बाद? जब वे बातें कर चुका। क्या बातें कर चुका? हालेलुया, किससे बातें कर चुका? वचन बता रहा था वो। हालेलुया, वचन के द्वारा। हालेलुया, वचन के द्वारा वो आहिस्ता आहिस्ता ढेर केवल लोगों से बातें नहीं कर रहा था, जितने मछुआरे वहां थे किनारे में, वो भी वचनों को सुन रहे थे। हालेलुया,
वचनों को सुन रहे थे। देखो चमत्कार ऐसे ही नहीं होता है, इसलिए हम बार बार बोलते हैं बाइबल पढ़ा करो, बाइबल पढ़ा करो। हालेलुया। और ये वचनों को वो सुन रहे थे, पूरी भीड़ सुन रही थी। बाइबल बोलता है जब वो बातें कर चुका, हालेलुया, पतरस से बातें करने से पहले परमेश्वर ने पतरस की मुसीबतों से पहले बातें की। हालेलुया। पहले उसकी मुसीबतों से बातें की और फिर बाइबल बोलता है जब वे बातें कर चुका, हालेलुया, वो बातें कर चुका, फिर अब शिमोन से बातें कर रहा है। हालेलुया। वचन तो सब लोग सुन रहे हैं, ध्यान देना, वचन सब लोग सुन रहे हैं। खास कोई ऐसा इंसान रहेगा, वो ऐसी समस्या से गुजर रहा है, खुदावन अलग से आपसे बातें करेगा, आपको अलग सा प्रकाशन देगा उसका। हालेलुया। देखो भीड़ सुन रही थी, बाइबल बोलता है फिर खुदावन ने शिमोन से कहा, लोगों से बातें की और अब शिमोन से कहा। क्या कहा, पढ़ेंगे। जब वह बातें कर चुका तो शिमोन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। हालेलुया। क्या बोला, मछलियां पकड़ने के लिए। अच्छा, पतरस को किसका जाल डालने के लिए बोल रहा था, पड़ोसी का, किसका, अपना खुद के जाल को फेंकने के लिए बोला, बोला कि नहीं बोला। हालेलुया। कहां फेंकने के लिए बोला, पानी के अंदर, पानी के अंदर जाल फेंकने के लिए बोला। हालेलुया। रात भर वो जाल ने कुछ मछली पकड़ पाया, एक भी मछली पकड़ नहीं पाया। हालेलुया। अब यीशु मसीह बोल रहा है उसी जाल को तू डाल, पर कहां, हालेलुया, गहराई में डाल। हालेलुया। मूसा को क्या बोला खुदावन ने, निर्गमन 4 में खुदावन ने बोला तेरे हाथ में क्या है, लकड़ा है, बोला नीचे फेंक, फिर से उसको उठा। हालेलुया। जब उसके हाथों में था वो साधारण जब फेंक कर उसने उठाया, वो लकड़ी के अंदर सामर्थ आ गया, उस लकड़ी को लेकर उसने ढेर सारे चमत्कार किए। अब खुदावन बोल रहा उसी जाल को लेकर तू पानी के अंदर डाल। हालेलुया। फिर जाल खींचे तो क्या हुआ, चमत्कारी जाल बन गया हो। हालेलुया। चमत्कारी जाल बन गया। हालेलुया। और यहां बाइबल क्या बोलता है, यीशु मसीह ने क्या बोला उसको, कहां जाए, गहराई में चलो। कहां चले, कहां चले, गहराई में चले। इसका मतलब पतरस रात भर गहराई में नहीं गया। हालेलुया। रात भर वो जो मछली पकड़ी शायद वो गहराई में नहीं गया। और यहां खुदावन बोलता है गहराई में। सबका ध्यान देना, जाले कहां दो रहा था, वो किनारे पे दो रहा था। अब खुदावन क्या बोल रहा है, तुझे गहराई पे चल। कोई भूले नहीं इस वचन को, मैं जो बता रहा हूं अभी। हालेलुया। छोटे से लेके बड़े तक। जब किनारे में पानी कितना रहता है, थोड़ा रहता है। किनारे में जब पानी रहता है तुम तुम्हारे बल से खड़े रह सकते हैं। हालेलुया। जब गहराई में जाते हैं ना, वो पानी आपको चलाता है। समझ में आया कि नहीं। जैसे गहराई में जाते आपका पैर ऊपर जाता है। हालेलुया। आप क्या करते, पानी का आधार लेते हैं, आपकी कुछ नहीं चलती है, वो पानी का ही चलता है। इसीलिए खुदावन ने बोला इतने रात तूने जो कोशिश किया वो तेरे बल से किया, गहराई में अब तू मेरे सामर्थ को लेकर जाएगा, मैं तेरे साथ आऊंगा, बोला। हालेलुया। इसीलिए किनारे में बैठकर हमको खेलना नहीं है। हालेलुया। उस खुदावन के साथ गहराई में जाना है। हालेलुया। गहराई में जाना। वो परमेश्वर कौन है, उसने बोला तू गहराई में जा, वो खुद उसके साथ था। पतरस, ध्यान देना, पतरस उस नाव से उतर गया और यीशु मसीह उस नाव के अंदर चढ़ गया। हालेलुया। बातें करने के बाद उसने बोला चल आजा पतरस। हालेलुया। आजा पतरस, और इस नाव को, तेरे जाल को हम गहराई में ले जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। वो नाव काफी साल से पतरस के पास थी, वो जाल काफी साल से पतरस के पास थी, और समंदर तो वही है, हिलता नहीं है। हालेलुया। ये तीनों चीज वही थी। फिर भी उस रात उसको कामयाबी नहीं मिला।
ढेर सारे लोग कमाते पैसे, बरकत नहीं आती है। पढ़े लिखे हैं, उसके अनुसार नौकरी नहीं मिल रही है। हालेलुया। मेहनत किया है, पैसे फंस चुके हैं। हालेलुया। ढेर सारे ऐसे सोचते ये करने से वो करने से घर में एक सुकून आ जाएगा, शांति आ जाएगी, पर आती नहीं है। हालेलुया। आती नहीं है। और यहां बाइबल क्या बोलता है? परमेश्वर ने पतरस को बोला, चल। हालेलुया। हालेलुया। चल अब तू मेरे साथ। फिर से पढ़ेंगे 4वां वचन। हाँ। जब वह बातें कर चुका तो हाँ। शैमोन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। खुदावन ने एक जाल डालने के लिए नहीं बोला, जाले, इधर जाल लिखा है। हाँ। हालेलुया। खुदावन ने क्या बोला? जाले डालो, जाले। प्रेज द लॉर्ड। यहां जाल लिखा है, यानी कि पतरस ने कितना जाल डाला? एक ही डाला, पर खुदावन ने बोला जाले डाल। बरोबर है। खुदावन बोलता क्या मागना आहे माग. हम बोलते नको एवढंच बास झालं, मग तेवढंच घे. मत्ती 7:7 में लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा. ये तुम्हारी विश्वास के ऊपर है, आप कितना मांगते हो उस परमेश्वर से. यहां खुदावन जो पतरस ने रात भर उसने कड़ी परिश्रम की, एक मछली भी पकड़ नहीं पाया, उसे कह रहा है तू जाले लेके आ. जाले, वहां ढेर सारे जाले थी पर पतरस सिर्फ एक जाल लेके गया. उसके विश्वास के, देखो खुदावन ने कई जगह पर कहा तेरे विश्वास के अनुसार तेरे साथ होए. अगर खुदा बोलता था पतरस तू एक ही जाल लेके आ, अगर पतरस 10 जाले लेके जाता था विश्वास से, खुदावन 10 जाल फटनी जैसी मछली देता था. हालेलुया. विधवा का याद आ रहा कि नहीं? एलिया ने क्या बोला? और बर्तन लेके आ. और उसने बोली नहीं और नहीं है. सब बर्तन में खुदावन ने तेल भर दिया. भरा कि नहीं भरा? हालेलुया. और यहां खुदावन पतरस से कहा गहराई में आकर, हालेलुया, जाल डाल. आगे पढ़ेंगे 5वां. शैमोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा. हालेलुया. हालेलुया. क्या बोला उसने? हमने परिश्रम की. मैंने अभी पहले बताया मेहनत करते हैं पर फल नहीं मिलता है. मेहनत करते हैं फल नहीं मिलता है. हालेलुया. ध्यान देना, ये क्यों फल नहीं मिल रहा है? हालेलुया. हम सब अपने समझ का सहारा लेकर चीजें करते हैं. हमको जैसे लगता है वैसे हम मुश्किलों का सामना करते हैं. हालेलुया. यहां बाइबल क्या बोलता है? खुदावन ने शिमोन पतरस से कहा, शिमोन पतरस ने उसे कहा कि हमने सारी रात मेहनत की. आप सोच लो कितनी बार उन्होंने जाल डाले होंगे, निकले होंगे, जाल डाले होंगे, निकले होंगे. हालेलुया. और जितनी मछली नहीं मिल पाई उतनी मुसीबतें बढ़ गई उनकी. हालेलुया. क्योंकि जाल को सुबह ही धोना पड़ता है. समझ में आ रहा है आपको? जाल रात भर मछली पकड़ने के बाद, पकड़े या नहीं पकड़े, आपको जाल धोना ही है. हालेलुया. उसी तरह से शैतान, हालेलुया, आपको आशीष नहीं मिली, आप भाग रहे काम कर रहे आ रहे, भाग रहे काम करके आ रहे, पर कुछ मिल नहीं रहा. आपके मेहनत के अनुसार आपके जेब में पैसे नहीं आ रहे, और पैसे आ भी रहे तो शैतान उस पैसे को चुरा रहा है. हालेलुया. और यहां शिमोन पतरस ने बोला रात भर, और जाले क्यों सुबह जाले धोना पड़ता है? जब सारे चीजें, वो पत्ते बित्ते जो कुछ भी है वो गीले रहते हैं तो निकल जाते हैं. अगर आप ऐसे ही सूखने के लिए छोड़ देंगे, आपको 2 दिन धोना पड़ेगा उसको. धूप में वो सारी गंदगी क्या हो जाएगी? सूख जाएगी. हालेलुया. इससे भी परमेश्वर हमसे बातें कर रहा है. जो अनुचित चीजें हमारी जिंदगी के अंदर हैं उसे जल्द से जल्द
हमने धोकर निकलना है। एक बार सूख जाएगा, वो जड़ ले लेगा, निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हालेलुया। और ऐसे गंदे जाल को, ध्यान देना, गंदे जाल को मछुआरा फिर से मछली पकड़ने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता है। साफ जाल को ही, हालेलुया, वो जाल, ढेर सारी चीजें यहां बोलने के लिए, वो जाल हम हैं। यदि साफ रहेंगे, खुदावन हमारा इस्तेमाल करेगा आत्माओं को पकड़ने के लिए। हालेलुया। बाइबल यहां बोलता है इसीलिए उनको सुबह ही धोना पड़ता है। वो आप मछली पकड़े या ना पकड़े, आपको जाल सुबह ही धोना है, जब वो गीले रहते हैं पूरे गंदगी। हालेलुया। तुरंत हमको धोना है। और बाइबल बोलता है यहां, अब हो सकता है जाल अभी धोकर हो गया, साफ हो गया, अभी 2 मिनट में अभी वो जाल को सुखाना है और अभी घर निकलना है। हालेलुया। अब यीशु मसीह बोला, उसी धोए हुए जाल को फिर से उधर समंदर में डाले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, आप बोलेंगे अभी तो आप बोल रहे थे धोया हुआ जाल, देखो पानी में जाता है वो। हम भी क्या करते हैं, सबका ध्यान रहे, अविश्वासियों के बीच जाते हैं। हालेलुया। यहां वहां जाते हैं, सुसमाचार सुनाने के लिए जाते हैं। जो शराबी है, ये है, वो गलत काम कर रहे हैं, उनके बीच जाते हैं हम। हालेलुया। उनके बीच जाते हैं, सुसमाचार सुनाने के बाद हमारा जैसा काम होता है, हम वहां से निकल जाए। हालेलुया। और खुदावन को पता है, और बाइबल क्या बोलता है, मछली मिलने पर भी जाले गंदी हो जाती है। हालेलुया। जाले गंदी हो जाती है, पर वो चीज, उनकी जो चीजें हमारे साथ नहीं आना चाहिए। हालेलुया। जैसे पानी में जैसे जाल डाले दाल, हालेलुया, वो गंदी हो जाती है। हालेलुया। मछली, यहां बाइबल क्या बोलता है, खुदावन ने उससे कहा कि तू जाल फेंक। हालेलुया। पतरस ने बोला सारी रात हमने परिश्रम की खुदा बाप, तो भी हमने एक भी मछली पकड़ नहीं पाए, तो भी तेरे कहने से, हालेलुया, क्या बोला, मैं डालूंगा। वहां क्या लिखा, स्वामी बोला, क्या बोला, पतरस ने क्या बोला, स्वामी मतलब प्रभु। हालेलुया। जेव्हा आपण प्रभू बोलतो ना, हालेलुया, त्याचा अधिकार तो आपल्या जीवनावर चालवतो। वह हमारी जिंदगी में प्रभुता करता है। कुछ कुछ लोग उसको गुरु बोल रहे थे, कुछ कुछ लोग उसको राबी बोल रहे थे, पर यहां सिमोन पतरस ने उसको क्या बोला, स्वामी, मेरे जिंदगी का स्वामी। जब हम प्रभु बोलते हैं, प्रभु, जब हम प्रभु बोलते हैं, उस खुदावन से कहते हैं हम, तेरी हुकूमत मेरे जिंदगी पे तू चला, मेरे जिंदगी को तू चला, तू ही मेरे जिंदगी का स्वामी है। हालेलुया। उसने पहला स्वामी बोला, और फिर उसने बोला रात भर हमने मेहनत की, हमने नहीं पकड़े। हालेलुया। फिर भी तू स्वामी है, इसीलिए मैं क्या करता हूं, मैं जाले मैं डालूंगा। हालेलुया। हाँ, पढ़ेंगे आगे। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां, कैसा किया, कैसा किया उन्होंने, जैसे यीशु ने बोला उन्होंने वैसे किया। हमको कैसे करना है, पति ने बोला, काका ने बोला, स्वामी जैसा बोलता है वैसे तुम करो। हालेलुया। स्वामी जैसा बोलता है वैसे तुम करो। जैसे मैं शुरू में कहा, हमको स्वामी को बोलेंगे, दूसरे, हालेलुया, रिश्तेदारों को बोलेंगे, वो बोलेंगे मेरे साथ आ, बाल कटवा ले, हमको पहाड़ चढ़ना है। हालेलुया। दाऊद ने क्या बोला, दाऊद ने क्या बोला, मैं पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। हमको चढ़ के जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ स्वर्ग की ओर हमने नजर की, स्वर्ग का परमेश्वर हमारे पास आ जाता है। हालेलुया। स्वर्ग का परमेश्वर हमारे करीब आ जाता है। हालेलुया। और यहां बाइबल बोलता है, पढ़ेंगे 6वां, जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए, और उनके जाल फटने लगे। हाँ, जब उन्होंने ऐसा किया, हम यहां बार बार आके सुनते पढ़ते भी हैं, पर वैसे करते नहीं है, करते नहीं, इसीलिए गंदे जाल हम किनारे में धोते बैठते हैं।
वो बोल रहा है चल गहराई में जाएंगे, नको थक लो आता। हालेलुया। जाल फटने जैसी मछलियां नहीं आएगी। देखो ध्यान देना, खुदावन उसी वक्त आपके करीब आएगा जब आप सोचते हैं सब कुछ खत्म हो गया था, संपला आता, सगळं गेलं, आता घरी जायचं वेळ होता, जाले सुखाना है और घर निकालना है, और रास्ते रास्ते में चलते यही सोचना है, अभी बीबी पूछेंगे भाजी आणलं का, नाही एक पण नाही धरलं मातली, कुठनं आणायचं, ऐसे ही नहीं है। हालेलुया। जाले धोते धोते भी वो भी सोचा होगा भाड़ा कैसा देना, लाइट बिल भरना, बच्चों की फीस भरना है। हालेलुया। पर सही वक्त में खुदावन उस स्थान पर आया। हालेलुया। और बाइबल क्या बोलता है, 7वां वचन में जाएंगे। हाँ, 7वां वचन, इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो। 2 लोग गए, कौन था? पतरस और यीशु। हालेलुया। जो तुम गुप्त में करोगे, हालेलुया, उसका प्रतिफल खुदावन खोले हम आपको बताएगा। साथियों को लेके नहीं बुलाया, उसके लिए 1 मैन शो होना चाहिए, 1 मैन आर्मी बोलते हैं। हालेलुया। अकेले परमेश्वर की हुजूरी में घुटने घिसो, आपके द्वारा आपका पूरा परिवार का, अभी सुने नहीं के गवाही, आपके द्वारा पूरा आपका परिवार का उद्धार होगा, छुटकारा मिलेगा और चंगाई मिलेगी। पतरस अकेला गया, चमत्कार के बाद क्या बोला? अरे काय झालं? अभी अंधेरा तो नहीं है, उजाला है। हालेलुया। उजाला है, सब लोग देख रहे, अरे भाई कैसे हो गया? हालेलुया। वहां सब लोग फिर से पढ़ेंगे। हाँ, इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो। आकर हमारी सहायता करो। क्या मछली पकड़ने के लिए? नहीं, फिर आशीष को किनारे पे लाने के लिए मदद करो। हालेलुया। कितने लोगों को चाहिए? मासली पाहिजे, पण देवबाप्पा म्हणतो तू सकाळी लय थकलोय आता, त्याच्यासोबत वेळ घालवायचं सकाळी पहाटे, जब वो आपको गहराई में लेके जाएगा, आपको गुप्त बातें बताएगा। हालेलुया। आपका खजाना कहां छुपा है ना, हालेलुया, उस रोशनी को लेके जाओ। हालेलुया। वही बताएगा आपकी मछली कहां छिपी हुई है। उसने बोला डाल, चल अभी देखता हूं मैं। उसके कहने, पतरस ने क्या बोला? तेरे कहने पे। अगर मेरा बाप भी बोलता ना, मैं नहीं सुनता, तो मेरा बाप का बाप है, इसके लिए मैं डालता हूं। डाला। हालेलुया। कितनी मछली मिली? जाल फटने लगे। हालेलुया। उन्होंने संकेत किया, साथियों को बुलाया, ढेर सारे साथी आए और उनको मदद करने लगे। हालेलुया। चमत्कार वहां रात को हो गया, इधर आकर गवाही देते हैं। हालेलुया। आपके पूरे साथी सुनते हैं और ताली बजाते हैं, तेरा परमेश्वर बड़ा अद्भुत है, बड़ा अद्भुत है। हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। और उन्होंने आकर दोनों नाव यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। हाँ, कैसे होने लगा? डूबने लगा। नाव कैसे डूबने लगा? हालेलुया। ध्यान देना, यह आशीष की शुरुआत यहां नहीं हुई। सबका ध्यान है, यह आशीष की शुरुआत यहां नहीं हुई। जब मछली आने के बाद नाव डूबने लगा, वो आशीष आने का शुरुआत तब से हो गया जब खुदावन यीशु उस नाव के अंदर पैर रखा। चमत्कार की शुरुआत वहीं से हो जाती है। और बाइबल क्या बोलता है, ध्यान देना। अब यीशु मसीह आया, नाव पे चढ़कर क्या करने लगा? संदेश देने लगा। अब पतरस को जल्दी थी, कधी भाषण संपवणार आणि कधी जाऊ मी घरात। काय काय लोकांना वाटतं जेव्हा आम्ही प्रचार, अरे शेवटचा प्रार्थना कर की जा, बंद कर आता तुझं, बरोबर है का नहीं? कुछ लोग आखिरी की प्रार्थना के लिए आते हैं। नहीं, या यीशु मसीह ने पहला संदेश दिया उनको। वो संदेश सब लोग सुने और पतरस ने भी सुना। उस संदेश को सुनकर ही, हालेलुया, पतरस का विश्वास जाग उठा। इसलिए उसने बोला, अगर कोई बोलता, मेरे साथी भी बोलते मैं नहीं आता,
हालेलुया। तू कहता है क्योंकि तेरे बातों में दम है, और तू जो बोलता है वैसे तू करता है। हालेलुया। वो विश्वास हमारा होना चाहिए। हालेलुया। और तब जाकर आपकी पहाड़ जैसी मुसीबतें रही। हालेलुया। खुदावन ने बोला राई के दाने इतना विश्वास चाहिए उसके लिए। बात उस मछली का नहीं है। हालेलुया। ये मछली और जाल एक तरफ रखे हम। हालेलुया। ये सिर्फ बात विश्वास का है। उसने बोला अगर कोई भी कहता प्रभु मैं नहीं सुनता, तेरे कहने पर सिर्फ। हालेलुया। आप किसी की बात मानो, हमारे भी मानो या ना मानो, पर उस परमेश्वर के वचन को मानो, और तुम वैसे करेंगे परमेश्वरी केनन आपको आशीषित करेगा। कलाम कहता है, भजन संहिता पढ़ने की जरूरत नहीं, भजन संहिता 30:5 में लिखा है, 30वां अध्याय का 5वां वचन, रात भर रोना होगा पर सुबह की किरण आपके लिए खुशियां लेके आएगी। हालेलुया। रात भर ये लोग परेशान थे। हालेलुया। एक उगता हुआ सूरज के मानिंद यीशु मसीह वहां आया। हालेलुया। उनके आशीषों को लेके आया। हालेलुया। रात, ध्यान देना, जिंदगी में रात आती है गुजर जाने के लिए। अभी रात है क्या? अभी रात है। हालेलुया। ढेर सारे लोगों ने रात को करवटे बदले होंगे। हालेलुया। नींद नहीं आई होगी, कुछ टेंशन को लेकर प्रभु कैसा होगा, क्या होगा। हालेलुया। आज वो सुबह की किरण ने आपके लिए संदेश लेके आया है। हालेलुया। जैसे पतरस के साथ खुदावन ने किया, हालेलुया, वही खुदावन आज यहां मौजूद है। वही खुदावन आपकी जिंदगी में भी कार्य करेगा। बाइबल बोलता भीड़ उस पर टूट पड़ी थी, उनसे वो बातें कर रहा था। हालेलुया। बातें कर रहा था। ढेर सारे लोग बड़ी उम्मीद को लेकर आए। हालेलुया। कुछ ना कुछ आज परमेश्वर मेरे जिंदगी में करेगा। बाइबल बोलता है वो टूट पड़ रहे थे, यानी कि उनकी जिंदगी में बड़ी मुसीबतें थी। हालेलुया। मैं यकीन करता हूं जितनी भी उम्मीद लेकर आए, हालेलुया, सबकी उम्मीदों को खुदावन ने पूरा किया। हालेलुया। आज वो हमारा अच्छा परमेश्वर, हालेलुया, हम पहाड़ पर गए नहीं, वो खुदावन हमारे पीछे आया है, उसके संदेश को लेकर आया है, आपको तसल्ली देने के लिए, आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए। हालेलुया। खुदावन से यही कहें, जब हम आखिरी की प्रार्थना में जाएंगे, आराधना में जाएंगे, आप अपने आप को खोलो। हालेलुया। अपने आप को खोलो। देखो, ध्यान देना, भले कि उसने कुछ पकड़ा नहीं, भले कि पतरस ने एक भी मछली नहीं पकड़ा, मायूस था वो। हालेलुया। फिर भी उसने क्या किया? यीशु मसीह को अपने नाव में जगा दिया। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उस खुदावन से कहे मेरी मुसीबत में तू आ। हालेलुया। मेरे इस रोगी शरीर में तू आ, मेरे एक अशांति हृदय में मेरे परमेश्वर तू आ। वो आने के बाद उसको पता है कि क्या करना है आपकी जिंदगी में, उसको अच्छे से पता है। हालेलुया। आपको सिखाने की जरूरत नहीं है, वो आपकी अगुवाई करेगा। हालेलुया। एक जोरदार ताली परमेश्वर के वचन के लिए बजाएंगे। हालेलुया। आओ हम प्रार्थना में जाते हैं। मेरे प्यारों, क्या तुम पतरस के जैसा उदास और हताश और निराश हो? क्योंकि कलाम कहता है रात भर कड़ी मेहनत के बाद भी वो एक भी मछली पकड़ नहीं पाया, पर फिर भी यीशु आने पर उसने अपनी नाव यीशु मसीह को दे दी। और कलाम कहता है पतरस उस किनारे में जाले धोते धोते वो परमेश्वर के कलाम को सुन रहा था, और खुदावन ने उससे कहा चलो गहराई में चलते। और पतरस सोच भी नहीं सकता था, खुदावन ने उसकी उम्मीद से भी बढ़कर उससे मछली दिलाई। मेरे प्यारों, निराश के समय में हम हमारी चित्त, हमारा मन, हमारा कान परमेश्वर की ओर लगाए, उसके वचनों की ओर लगाए, और उसकी वचन ही जैसे पतरस की जिंदगी में एक बड़ी आशीषों को ले आई, उसी तरह से खुदा करे आपकी जिंदगी में भी खुदावन वो आशीष को ले आए। आज जितने भी वचन आपने सुना, उन पर यदि आप अमल करेंगे, आप भी पतरस के मानिंद उस खुदावन की आशीष के हकदार हो जाएंगे। हम खुदावन धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो खाली जाल जिसके पास से मेरे परमेश्वर
उस पे तेरी आशीषों को तू उंडेल दे मेरे परमेश्वर, उंडेल दे प्रभु। तू भेदभाव करने वाला परमेश्वर नहीं है। जो ईमान लाता है मेरे परमेश्वर प्रभु, वो तेरे आशीष से वंचित नहीं रहता है। आपने ऐसा किया, ये हमारा ईमान सरा जलाल आपको देकर प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं। सुन पिता। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। बहुत ही जल्द एक नए संदेश को लेकर हम फिर से मिलेंगे। तब तक की शालोम।